जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी। दोस्तों नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। मित्रों, याद रखना कि जो मन बैर भाव से मुक्त होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध होता है और ईश्वर की भक्ति में डूबा रहता है, विपत्ति के समय चाहे दुनिया का कोई भी इंसान उसका साथ दे या ना दे, फिर भी ईश्वर की शक्ति उसका किसी न किसी रूप में साथ अवश्य देती ही है और उसका हाथ पकड़कर उसे विपत्ति से बाहर निकाल कर लाती है। बस जरूरत है तो उस परम शक्ति, परम ईश्वर में विश्वास रखने की, आस्था बनाए रखने की। मित्रों, आस्था में बहुत अधिक बल होता है। तो बंधुओं, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपने मुख में रखकर घर से बाहर निकलना है। कब? जब आप किसी जरूरी कार्य के लिए निकल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका वह काम बन जाए, लोग आपसे प्रभावित हों और आपकी किस्मत हर पल आपका साथ दे, तो आपको इस एक चीज के बारे में ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। इस एक चीज को आपको अपने मुख में रखना है और एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग करना है और घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलने का भी एक छोटा सा नियम है, इसे भी आपको जानना होगा। फिर पूर्ण शास्त्रीय और वैदिक पद्धति से आप अपने कार्य की शुरुआत, या यूं कहें कि अपने दिन की शुरुआत करेंगे और आप देखेंगे कि एक अद्भुत चमत्कार आपके साथ होने लगेगा। ईश्वर की दिव्य शक्ति आपके साथ रहने लगेगी और आपके हर एक कार्य में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। बस शर्त एक ही है कि आपके मन को शुद्ध होना बहुत आवश्यक है और आपकी नीयत भी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। मित्रों, याद रखना कि अपने लिए सुख चाहने में कोई बुराई नहीं है। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप अपने सुख के लिए प्रयास करें, लेकिन आपके सुख में यदि दूसरों को दुख मिलता है, यानी किसी और की खुशियों को छीनकर आप सुख हासिल करते हैं, तो यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है, आपकी नीयत पर सवाल उठ जाता है और ऐसे में आपका साथ दुनिया का कोई इंसान तो छोड़ो, भगवान भी नहीं देते हैं। तो सारा खेल नीयत का है। यदि नीयत शुद्ध है तो फिर चलिए आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेकर आते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसे गुप्त चमत्कारी उपाय और वस्तु के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, आपको पूरा देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि मित्रों कुछ चीजें बहुत गहरी हो जाएंगी, ऊर्जा के स्तर तक जाएंगे, आत्मिक विषय को भी उठाएंगे और शास्त्रों की गहराई में भी उतरेंगे। तो कुछ चीजें बहुत गहरी हो जाएंगी, तो समझने के लिए आपको पूरा ध्यान वीडियो के ऊपर लगाना होगा, तभी आपका ज्ञान वर्धन होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम भक्ति भाव से लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर 100% कृपा करेंगी और याद रखना कि एक बार माता रानी ने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपकी कामयाबी के रास्ते में आ ही नहीं सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब जैसे आप घर से बाहर निकले तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो रेगुलर यूज में होती हैं, लोग उनके बारे में जानते ही हैं। जैसे कि किसी जरूरी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो फिर माथे पर हल्दी का टीका लगाकर, अक्षत का टीका लगाकर निकलना है, दही मीठा खाकर निकलना है, थोड़ा सा लक्ष्मी का दान करके निकलना है। जी हाँ मित्रों, जैसे कि कोई जल का पात्र रख लिया है घर के दरवाजे पर और एक सिक्का उसमें डालकर निकलना है। छोटी छोटी चीजें सभी जानते हैं, कुछ मीठा खाकर निकलना है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा पानी पीकर ही घर से बाहर निकलना है। ये छोटी छोटी चीजें भी अपना प्रभाव डालती हैं, वरना लोग क्यों सैकड़ों हजारों सालों से इनका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि गुप्त होती हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होता है, और असल में ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि ये चीजें शास्त्रों की गहराइयों में कहीं छुप गई हैं। आजकल लोग दिखावेबाजी में चले गए हैं। हर एक शास्त्रीय वैदिक नियम को तोड़ना फैशन बन गया है। लोग सोचते हैं कि हम जितने ज्यादा वैदिक नियमों को तोड़ेंगे, अपने धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे, ऊल जलूल बातें करेंगे, कुतर्क करेंगे, तो हम उतने ही आधुनिक होंगे। लेकिन असल में आधुनिक दिखने के चक्कर में लोग आज के समय में अधकचरे हो चुके हैं। अब अधकचरे क्या है कि जो ना तो पूर्ण रूप से आधुनिक हुए हैं, यानी विदेशी परंपरा को भी पूर्ण रूप से नहीं अपना पाए हैं, और हमारे हिंदुस्तानी रिवाज और परंपरा और सनातनी परंपरा को भी नहीं उठा पाए हैं, बीच में ही फंस कर रह गए हैं, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं अधकचरे लोग। तो ये अधकचरे लोग बन चुके हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है, बस यूं ही जीवन को जिए जा रहे हैं, पशुवत जीवन चल रहा है। खैर,
तो चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं कुछ जरूरी बातों के बारे में। अब सबसे पहला काम कि जब भी आप किसी जरूरी कार्य पर निकल रहे हैं या फिर यात्रा पर निकल रहे हैं तो आपको 2 कार्य करके निकलना है। पहला कार्य यह है कि अपनी यात्रा के बारे में किसी से चर्चाएं नहीं करनी है। जी हाँ मित्रों, यह हमारे वैदिक परंपरा का सबसे मूलभूत नियम होता है कि हमारा जो भी जरूरी कार्य होता है हम उसके बारे में कभी भी किसी से अधिक चर्चाएं नहीं करते हैं। जैसे कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल तवई जब करे दुराऊ। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जितना छुपा कर रखेंगे उतना ही ज्यादा वे फलित होती हैं। तो आपको अपनी यात्रा के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। दूसरा कार्य कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने घर की दहलीज पर कुछ काली मिर्च के दाने डाल दें और उन काली मिर्च के दानों पर अपना पैर रखकर उन्हें मसल कर घर से बाहर निकलें। अब आपको कौन से पैर से मसलनी है इसके लिए भी नियम है। आप अपनी नासिका के पास अपना हाथ लेकर जाएं और दोनों छिद्र में से जिस छिद्र से श्वास बाहर आ रही है, मान लो दाहिने छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आप उसी पैर से उसे मसलेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ मित्रों, फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वापस घर में नहीं आना है, सीधे अपनी यात्रा पर निकल जाना है। आपकी यात्रा 100% सिद्ध हो जाएगी। एक और छोटी सी चीज है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें किसी जरूरी कार्य को करने के लिए, काम धंधे व्यापार पर निकलें या आप किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए किसी भी जरूरी कार्य के लिए निकलें तो आपको अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा अवश्य रखकर निकलना है। रोज का नियम आप बना लीजिए। लौंग के जोड़े में ऊर्जाओं को एकत्रित करने की, खींचने की गजब की शक्ति होती है। जब आप लौंग का जोड़ा जेब में रखकर निकलेंगे तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास होंगी लौंग का जोड़ा उन्हें सोख लेगा। और जब आप घर में वापस प्रवेश करें तो उस लौंग के जोड़े को अपने पीठ के पीछे यूं फेंक कर, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर में प्रवेश कर जाए। बस इतना सा कार्य आप करें। आपके साथ यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आई होगी तो वह आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। याद रखना मित्रों, सारा खेल ऊर्जाओं का है। हमारा मानव मस्तिष्क अभी ऊर्जाओं के स्तर को पूरी तरह से समझ पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। अब आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मोबाइल आपका कैसे आपको तस्वीरें दिखाता है, किसी से बात करवाता है, क्या इसमें कोई तार लगा है? नहीं, सारा ऊर्जा का खेल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन्हें वो पकड़ लेता है लेकिन हम तो नहीं देख पाते। ऐसे ही हमारे आसपास तमाम सैकड़ों प्रकार की ऊर्जाएं घूम रही हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते लेकिन वे हमारे ऊपर पूरा प्रभाव डालती हैं। तभी तो आपका मन कभी कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है अचानक से, और कभी कभी अचानक बहुत उदास, बहुत खिन्न हो जाता है। कभी कभी आपके मन में जोश होता है तो कभी कभी आपके मन में दुख होता है। ये सब ऊर्जाओं की वजह से होता है। अब बात करते हैं उस एक चीज के बारे में जब आपको घर से बाहर निकलना है और उस चीज को प्रयोग करना है। तो वो चीज क्या है, ध्यान से सुनिए। 1 पान का पत्ता, 1 इलायची और 1 लौंग का जोड़ा। जी हाँ मित्रों, हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलें थोड़ी देर पहले अपने पूजा घर में पान के पत्ते को रख दें। जी हाँ मित्रों, हनुमान जी की यदि कोई तस्वीर है तो उसके सामने रख दें। हनुमान जी को पान बहुत अधिक पसंद है। उस पान के पत्ते पर आप 1 इलायची और 1 लौंग का जोड़ा भी रख दें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आपको कुछ विशेष कार्य के लिए निकलना है। आप रोज भी इस क्रिया को कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। प्रतिदिन यह क्रिया करें। आप देखेंगे कि आपका मंगल, शनि, राहु सब सम हो जाएंगे, कोई भी आपको पीड़ाएं नहीं पहुंचा पाएगा। अब पान का पत्ता माता लक्ष्मी का और बुध ग्रह का प्रतीक है। और बुध कौन है? आपकी आमदनी, आपकी वाक शक्ति और आपके बौद्धिक बल का प्रतीक है। तो बुध आपका शुद्ध हो जाएगा और आपको सकारात्मक लाभ देगा। इसी प्रकार इलायची माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इसी प्रकार लौंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि लौंग के अंदर हर प्रकार की ऊर्जा को सोखने की क्षमता है। सकारात्मक जगह पर आप लौंग रखेंगे तो सकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेगी, नकारात्मक जगह पर रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जाओं को। इसीलिए आप देखते होंगे पूजा पाठ में भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। खास तौर से माता रानी को लौंग का जोड़ा यदि दीपक में अर्पित किया जाए तो माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। आप इस प्रयोग को भी करके देख सकते हैं। माता रानी की पूजा पाठ में आप जिस दीपक को जला रहे हैं उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डालें, फिर आप देखेंगे कितनी जल्दी माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। और आप यदि इस क्रिया को करना शुरू करेंगे तो आपके दीपक में फूल बनना भी शुरू हो जाएगा, जो कि इस बात का प्रमाण होगा कि माता रानी अब आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं। जी हाँ मित्रों, यह प्रयोग बहुत अधिक फलदायी होता है, इसे आप कभी करके देखना। अब बात करते हैं इस प्रयोग के बारे में जिसे हम बता रहे थे। तो आपको ये 3 चीजें हनुमान जी को समर्पित कर देनी है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ और चना भी समर्पित कर दें। बस यह आपका कंप्लीट पैकेज हो चुका है। अब आप जब घर से बाहर निकलें तो वह गुड़ और चना आप खा लें अपने घर में ही प्रसाद के रूप में। हनुमान जी का प्रसाद है, उसे आप
अपने बांट दें घर के लोगों को और खुद भी खा लें। अब जो पान का पत्ता और आपने सामग्री रखी है बनाकर, उसे आप अपनी मुट्ठी में रखें और जब आप घर से बाहर निकलें तो फिर विधि वही रहेगी कि आपको अपनी नासिका को ध्यान से देखना होगा कि किस नासिका से श्वास बाहर आ रही है। यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो आपको दाहिना पैर बाहर निकालना है, बायां स्वर चल रहा है तो आपको अपना बायां पैर बाहर निकालना है और इस सामग्री को अपने मुख में रख लेना है। जी हाँ मित्रों, जब आप इस सामग्री को मुख में रखेंगे तो उसके साथ ही आपको एक मंत्र बोलना होगा। मंत्र आप मन ही मन बोल सकते हैं, उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह मंत्र कौन सा है आप देखें, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्लीं श्रीं क्लीं मम सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम ह्लीं श्रीं क्लीं मम सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। इस मंत्र को आपको बोलते हुए, यानी मुख में न बोलें, मन ही मन बोलें, मन ही मन इस मंत्र को बोलते हुए अपने कार्य पर चले जाना है। आप जब तक बोल सकते हैं इस मंत्र को बोलते रहें, बस अब आपका काम बनेगा। आपने मुख में जो सामग्री रखी है उस सामग्री को थोड़ी देर के लिए अपने मुख में रखें, उसके बाद आप उसे चबा सकते हैं और निगल जाएं। और इस मंत्र को आप जब तक बोल सकते हैं मन ही मन बोलते रहें। साथ ही साथ आप जब घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में एक सफेद रुमाल अवश्य रखकर निकलें। मित्रों, सफेद रुमाल अपनी जेब में रखने के पीछे भी ज्योतिषीय विधान है। सफेद रंग शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है और कार्य को सिद्ध करने के लिए शुक्र ग्रह का आपके पक्ष में होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो जब आप सफेद रुमाल जेब में रखकर घर से बाहर निकलते हैं तो शुक्र ग्रह की कृपा आपको प्राप्त होती है, आपका कार्य सिद्ध होता है। तो आप जो सफेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, उस रुमाल को प्रयोग ना करें, उसे मैला ना करें, साफ सुथरा रखें, वह ग्रह का प्रतीक है। इसी तरह इसे मानकर चलें। और रुमाल को आप अपनी पैंट की जेब में रखेंगे, क्योंकि कमर से निचला का हिस्सा जो है वह शनि का प्रतीक होता है और शुक्र और शनि बहुत गहरे मित्र, परम मित्र होते हैं। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो बहुत सकारात्मक फल प्रदान करते हैं। बस इस नियम को आप मानकर चलिए। सबसे बड़ा नियम यही है कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए और भगवान की भक्ति में लगे रहिए। जितना अधिक आप भगवान की भक्ति करेंगे और सकारात्मक रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक फल प्राप्त होंगे, कार्य सिद्धि होगी। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ साथ जब आप किसी को पैसे देते हैं तो उसके लिए भी आपको हम बता दें कि आप जब किसी को पैसे दें तो मन ही मन एक नंबर है जो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, 708 यानी 708। आप मन ही मन यह बोले कि 708 अनंत होकर वापस आना। जब आप किसी को पैसे दें, फोन से ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी यही बोलें। जब आप किसी को पैसे हाथों हाथ दे रहे हैं तब भी यही बोलें कि 708 अनंत होकर वापस आना। और जो आपने पैसा दिया है, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में उससे 10 गुना 100 गुना बनकर वह पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही जाना पहचाना उपाय है और बहुत लोगों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। आप इसे करके देखें। साथ ही साथ आप जब पैसे किसी को दें तो जो फोल्ड करके आप पैसा ऐसे फोल्ड करते हैं तो जो उसका मुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसे दूसरे की ओर, उसका जो खुला हुआ भाग है नोट का उसे अपनी ओर रखकर हमेशा पैसे दें। इससे माता लक्ष्मी आपकी ओर अग्रज होती है, यानी उनका मुख आपकी ओर होता है, तो वे आपकी ओर लौट कर ही आएंगी। मन ही मन आपको यह नंबर भी बोलना है, 708 अनंत होकर वापस आना। और आप देखें, इन बातों को अपने जीवन में प्रयोग करें और कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि 7 से 8 दिनों में आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी आपकी बताई हुई बातें बहुत ही कारगर हैं, हमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, अब तक किसी को ऐसा हुआ ही नहीं कि जिसे हमने ये उपाय बताए और उसके ऊपर ये उपाय कार्य ना किए हो। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डालेंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य दिए जाएंगे, शंकाओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। पूरे प्रेम और भाव से माता रानी को याद करते हुए मन ही मन बोले, जय माँ बगलामुखी, कृपा करो। माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।